हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहम्मद अशफाक। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल M46 लाइफस्टाइल में। जी हाँ दोस्तों, इम्पीरियल इंडियन मेल जिसका फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था 8 मार्च 1870 में। लगभग 150 साल 11 महीने हो चुके हैं इस ट्रेन को अपनी इंडियन रेलवे में सर्विस देते हुए। दोस्तों, ये ट्रेन कभी पूरे वर्ल्ड की मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन हुआ करती थी और हावड़ा मुंबई लाइन में वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। तो ब्रिटिश राज्य में ब्रिटिश लोग लंदन से बॉम्बे आते थे और बॉम्बे से उन्हें कलकत्ता जाना होता था, तो वो इसी ट्रेन में सफ़र करते थे दोस्तों। बट जैसे वक्त बीतता गया, इस ट्रेन ने अपनी लग्जरी और अपने नाम दोनों को खो दिया और ये एक नॉर्मल सुपरफास्ट मेल ट्रेन बनकर रह गई दोस्तों। और ये एक लीस्ट रिकमेंडेड ट्रेन बनकर रह गई, मतलब ये एक एक्सेप्शन बनकर रह गई दोस्तों, क्योंकि इस रूट में और भी बहुत सारे ट्रेन्स हैं जो इससे कम समय में सफ़र को पूरा करते हैं दोस्तों। मैंने इस ट्रेन को बोर्ड किया है बर्धमान स्टेशन से, हावड़ा से बोर्ड नहीं किया मैंने। तो बर्धमान में ट्रेन रात के 1:45 बजे आती है। मैंने सीधा अगले सुबह में शूट करना स्टार्ट किया है दोस्तों। हमारी ट्रेन अभी अराइव हो रही है गया जंक्शन में, जो कि बिहार के स्टेट में है दोस्तों। ये है गया जंक्शन। दोस्तों, मैं बता दूं, हमारी ट्रेन का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन से लेकर प्रयागराज जंक्शन, जो कि मतलब इलाहाबाद जंक्शन तक, हमारी ट्रेन का मैक्स परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। हम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन स्किप करने वाले हैं बहुत सारे। देखते रहिए दोस्तों। अभी हम आगे सोन नदी पार करने वाले हैं, जो कि 3 किलोमीटर 59 मीटर लंबी है दोस्तों। दोस्तों, मैं वॉशरूम की बात करूँ तो क्लीन था, AC 3 टियर का। वैसे सेकंड AC का और ज़्यादा क्लीन होता है, फर्स्ट AC का तो और भी ज़्यादा क्लीन होता है। तो ये स्मोक डिटेक्टर है दोस्तों। AC के वॉशरूम में आपको हैंड वॉश दिया जाता है। जैसे नल में पानी तो था बट निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, बाद में निकल रहा था। ये जो आप देख रहे हो ये हैंड वॉश है दोस्तों। तो हम चल पड़े हैं अभी गया जंक्शन से और हमारी ट्रेन ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ ली है दोस्तों। अभी आने वाला है रफ़ीगंज रेलवे स्टेशन, उसके ठीक बाद धावा नदी है। वहाँ पर हमारी देश की पहली राजधानी, जो कि हावड़ा राजधानी है, वो डिरेल हो गई थी दोस्तों। लोकोमोटिव और पार्सल वैन को छोड़कर पूरी ट्रेन नदी में डूब गई थी दोस्तों। तो मैं वो धावा नदी आपको दिखाने को ट्राई करूँगा। दोस्तों, मैं डोर को इसलिए बंद कर दिया हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज़ आएगी, कहीं मेरा फ़ोन उड़ के चला जाएगा। देखिए दोस्तों, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्टेशन स्किप करेंगे। इस रूट पर हावड़ा राजधानी और बहुत सारे प्रीमियम ट्रेन्स जाते हैं दोस्तों, इसलिए इस रूट को 130 किलोमीटर या फिर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने के लिए सक्षम बनाया गया है दोस्तों।
तो एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जैसे ही कैमरा बंद किया वैसे ही रफ़ीगंज स्टेशन आया और चला गया, और उसके ठीक बाद धावा नदी थी, और धावा नदी थोड़ी छोटी थी और हमारी ट्रेन 130 की स्पीड से जा रही थी, तो 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगे उस नदी को पार करने में। वैसे अगर आपको जानना है कि हावड़ा राजधानी कैसे डिरेल हुई थी तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वैसे मेरा चैनल उससे रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो बना दूँगा। वैसे हमारा अगला स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड है, बट मैंने उस स्टेशन को रिकॉर्ड नहीं किया, स्किप कर दिया। हाँ, एक जंक्शन था, एक लाइन पटना की ओर से आ रही है और दूसरी कहीं से तो आ रही है, मुझे पता नहीं है, और सामने है सोन नदी। कि हमारी ट्रेन एक लाइन से दूसरी लाइन में डाइवर्ट हो रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ी स्लो चल रही है। इस ब्रिज पर 90 किलोमीटर पर आवर की मैक्स स्पीड में हम जा सकते हैं, और ये ब्रिज 3.059 यानी 3 किलोमीटर 59 मीटर लंबी है दोस्तों, और ये इंडिया के टॉप लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिजेस के लिस्ट में आती है। और सामने आप देख सकते हैं रोड ब्रिज भी है, और ये हमारी रेल ब्रिज। हमारी ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है दोस्तों, और जल्द ही 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अचीव कर लेगी। यहाँ से निकलते ही हमारा अगला स्टॉप है देहरी ऑन सोन। तो मैं बता दूँ, हावड़ा मुंबई मेल वाया इलाहाबाद ये ट्रेन गया से होकर सासाराम जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय जंक्शन यहाँ से होके मध्य प्रदेश के अंदर से फिर महाराष्ट्र में एंटर होती है दोस्तों। भुसावल जंक्शन में इसका पहला स्टॉप होता है महाराष्ट्र में। फिर वहाँ से नॉर्मल रूट जो कि मनमाड से होकर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जाकर अपनी यात्रा पूरी करती है। दोस्तों मैं AC 3 टियर में ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने कोई खाने का रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कैटरिंग सर्विसेज बंद है अभी, और मैंने घर से खाना लेकर गया था तो मुझे खाना ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
दोस्तों फाइनली हमने सोन नदी को पार कर लिया है। दोस्तों देहरी ऑन सोन से आकर हम अब डिपार्ट हो रहे हैं सासाराम जंक्शन से। हमारा अगला स्टॉप है भभुआ रोड। भभुआ रोड से भी डिपार्ट हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला स्टॉपेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका नाम पहले मुगल सराय जंक्शन होता था। दोस्तों ये कोच बना है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में फरवरी 2006 में। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमारे गांधी जी की फ़ोटो है। और ये जो बाजू में जो कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर तकिया ब्लैंकेट्स वगैरह रहते थे, कोविड के चलते वो सब हटा दिया गया है। और अभी हम स्टेशन स्किप कर रहे हैं 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। देख सकते हैं आप हमारी ट्रेन लगातार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को मेंटेन कर रही है। मैं सीधा आपको मुगल सराय जंक्शन यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में मिलता हूँ। तो हमारी ट्रेन आउटर में खड़ी हुई है मुगल सराय जंक्शन के, पता नहीं क्यों, शायद स्टेशन क्लियर नहीं होगा इसलिए। और हम मुगल सराय जंक्शन अराइव हो रहे हैं दोस्तों। और ये मुगल सराय का लोको शेड, 2 WAG9 लोगों में कुछ खड़े हैं। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1862 में, और इस रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1961 से लेके 1963 तक। इस स्टेशन को मुगल सराय जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जोन में। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन जाती है, हावड़ा गया दिल्ली लाइन भी जाती है, और मुंबई लाइन वाया इलाहाबाद जाती है दोस्तों। मुगल सराय कानपुर सेक्शन भी होता है। दोस्तों हमारी ट्रेन यहाँ पर बिफोर टाइम पहुँची है। 10:10 का अराइवल टाइम था।
तो हम चल पड़े मुगल सराय जंक्शन से। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्पेशल हावड़ा सेक्टर 1 मिर्जापुर। तो अब हमारा स्टॉप है चूनार जंक्शन। दोस्तों मैं आपको AC 3 टियर का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल स्लीपर क्लास की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें AC लगा होता है और 8 सीटें कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लीपर क्लास, और दोनों तरफ ऐसे डोर लगे होते हैं दोस्तों। और ये AC का कंपोनेंट, AC को सप्लाई दी जाती है, और ये ऑटोमेटिक हीट और स्मोक डिटेक्टर। हम अभी खड़े हैं चूनार जंक्शन में। तो हम चल पड़े हैं चुनार जंक्शन से। हमारा अगला स्टॉप है मिर्ज़ापुर। अभी हम मिर्ज़ापुर अराइव हो रहे हैं दोस्तों। पाँच मिनट के हॉल्ट के बाद हम मिर्ज़ापुर से ही चल पड़े हैं दोस्तों। ये हमारा आखिरी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में रन है, क्योंकि अगला स्टेशन इलाहाबाद जंक्शन है। इलाहाबाद के बाद से ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर पर रेस्ट्रिक्टेड है। हम अराइव हो रहे हैं अभी इलाहाबाद जंक्शन, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज ज्योकी जंक्शन कर दिया गया है। तो इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1859 में, और 1965 में इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया था। तो इलाहाबाद से निकलने के बाद हमारी ट्रेन यहाँ बीच पर खड़ी है। आगे ट्रैक्स का काम चल रहा था दोस्तों, इसलिए क्लियरेंस सिग्नल नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे ट्रेन्स की क्रॉसिंग हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो ट्रेन आ रही है ये पूर्णा पटना एक्सप्रेस है, इसमें अजनी का W87 लोकोमोटिव लगा हुआ है। टोटली ICF रेट के हैं इसमें। दोस्तों और एक ट्रेन क्रॉस होने वाली है। दोस्तों ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी एक्सप्रेस है, जिसमें गोमोह का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है दोस्तों। तो ये जो ट्रेन आ रही है इसका नेम प्लेट मुझे क्लियर दिखा नहीं, बट इसमें WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दोस्तों ये इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस है, जिसमें WAP4 लोकोमोटिव लगा हुआ है।
काम होने के चलते हमारी ट्रेन यहाँ पर 1.5 घंटा लेट हो गई थी, बट फिर से स्पीड पकड़कर हमारी ट्रेन ने राइट टाइम को अचीव कर लिया था। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा डाउन लाइन वाली मुंबई हावड़ा मेल, जो कि अभी गुजरने वाली है हमारे से। अब 220 km/h का क्रॉस ओवर होगा दोनों ट्रेन का, क्योंकि दोनों ही ट्रेन अपने MPS पर चल रही है, जो कि 110 km/घंटा है। वो सामने आप लोकोमोटिव देख रहे हैं, आ गई है। इसमें हावड़ा का WP7 लोकोमोटिव लगा है दोस्तों। दोस्तों ये थी डाउन लाइन वाली मुंबई हावड़ा मेल वाया इलाहाबाद, हम जिसमें ये अप लाइन वाली हावड़ा मुंबई मेल। दोस्तों मैं अब आपको सीधा कल दिखाता हूँ चालीसगांव स्टेशन। दोस्तों ये AC 3 टियर का इंटीरियर है। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स नहीं मिलेंगे जैसे कि AC 2 टियर या फिर फर्स्ट AC में होता है, बट आपको हर सीट में चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों अगले दिन हम चालीसगांव स्टेशन पहुंच गए थे। लगभग रात के 2:45 या 3 बजे हमने महाराष्ट्र में एंटर किया था। महाराष्ट्र का पहला स्टेशन दोस्तों भुसावल है इस ट्रेन का। दोस्तों हम चालीसगांव स्टेशन से भी निकल चुके हैं। दोस्तों अब हम अराइव होने वाले मनमाड जंक्शन पे अपने निर्धारित समय से, और हमारी ट्रेन 110 km/घंटे की स्पीड में लगातार चल रही है दोस्तों। जो डिले हुआ था 1.5 घंटे का, उसको हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया है। अब हमारी ट्रेन राइट टाइम चल रही है। फाइनली हम लोग मनमाड जंक्शन पहुंच चुके हैं दोस्तों। मनमाड में अनाउंसमेंट मनमाड में हमारा टाइम 7:08 का था और हमारी ट्रेन राइट टाइम पर पहुंच चुकी थी। ये ट्रेन डिपार्ट हो गई। दोस्तों मैं आपको हमारी सेंट्रल रेलवे की CR राजधानी अभी मनमाड से क्रॉस होने वाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। CR राजधानी जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ लोकोमोटिव लगता है और पुश पुल के ज़रिए से उस ट्रेन को चलाया जाता है। देखिए दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जाने के बाद वो ट्रेन आने वाली है। देखिए CR राजधानी आ रही है दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की राजधानी। ये हज़रत निज़ामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की ओर जा रही है। देख सकते हैं आप, इसके पीछे भी एक लोकोमोटिव लगा हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।